अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JH हेयर स्टाइल स्टूडियो डे 49 बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइलिंग कोर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने आपको स्लीक हेयर स्टाइल सिखाया है, मतलब फ्रंट से स्लीक है और बैक से मैंने आपको बनाना सिखाया है मैसी जूड़ा। क्योंकि आजकल जो ये हेयर स्टाइलिंग है बहुत ज़्यादा मैंने देखी है, बहुत ज़्यादा वीडियोस इसकी आ रही थी। इस तरह से हमने आड़ी मांग निकाली है। आड़ी मांग निकालने के बाद जो है हमने इस तरह से सारे बाल पीछे की तरफ कर दिए। आड़ी मांग निकालने के बाद इस तरफ के भी पीछे कर दिए और इस तरफ के भी दोनों साइड से पीछे कर दिए। बस हमें ये ख्याल रखना है कि आड़ी मांग निकाल के फिर हमें जो है पीछे की तरफ बाल लेके जाने हैं। आप बीच की मांग भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने ज़्यादातर देखा था तो ये आड़ी मांग पे ज़्यादा जो है चल रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको आड़ी मांग पे ही बताऊँ। और फ्रंट की जो हमें ऐसे लट निकाल लेंगे, बिल्कुल नीचे तक नहीं निकालनी, बिल्कुल फ्रंट से लट लेनी है। जहाँ तक मैंने ली थी उतनी ही लेनी है, बिल्कुल नीचे तक नहीं लेनी, सिर्फ उतना ही हिस्सा लेना है। अच्छा, डमी के बालों में वॉल्यूम ज़्यादा था इसलिए मैंने 2 पोनियाँ बनाई थी। नॉर्मल जूड़े में सिर्फ और सिर्फ 1 पोनी बनेगी, इससे ज़्यादा पोनियाँ नहीं बनेगी, सिर्फ 1 पोनी बनेगी और हाइट पे बनेगी, क्योंकि ये वाला जूड़ा बिल्कुल हाइट पे बनाया जाता है। डमी के बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था, इसके बाद बहुत ज़्यादा हैवी थे, इसलिए मैंने 2 पोनियाँ बनाई हैं, वरना सिर्फ और सिर्फ 1 पोनी बनती है। रियल बालों में अगर आप बनाएंगे तो सिर्फ 1 पोनी बनेगी, इस बात का आप लाजमी ख्याल रखिएगा। अब आ जाते हैं हम बैक पे। बैक पे हमने इस तरह से मैसी जूड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको अब दूसरी लेयर में बताऊंगी कि मैंने किस तरह बनाया है। ठीक है, तो अभी इस पे पेन लगा देते हैं। उसके बाद इस तरह से पिन लगेगी पूरे जूड़े में। हम एक सेक्शन लेते हैं, एक सेक्शन इस तरह से लेते हैं, उसको इस तरह से ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट करने के बाद नीचे से एक बाल, जैसे बाल खींच लाइट से स्ट्रेच करना होता है, अभी मैं करूँगी इस तरह से एक बाल खींच के स्ट्रेच करते हैं। बालों को चेंज कर करके स्ट्रेच करते हैं, ये नहीं कि एक ही बाल हम ऊपर तक खींचने में लगे हुए हैं। और जो बाल बच जाते हैं उसको हाथ में इस तरह से घुमाते हैं फिंगर के ऊपर और पिन कर देते हैं। बाल अलग अलग खींचते हैं, ये नहीं कि एक ही बाल को हम खींचने में लगे हुए ऊपर तक, नहीं। तो हम दोबारा एक लेयर लेंगे, एक लेयर को इस तरह से ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद बिल्कुल नीचे तक उसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के बाद एक बाल ले लेके अलग अलग बाल चेंज कर करके उसको स्ट्रेच करेंगे। ऊपर से भी उसको ऊपर ऐसे ऐसे करते रहेंगे और नीचे से भी इसको स्ट्रेच करते रहेंगे। और ऊपर बाल जाएंगे तो उसको भी आगे की तरफ करेंगे। बाल जो बच जाएंगे उसको ऐसे 2 फिंगर्स में लपेटेंगे और ऊपर जो है पिन लगा देंगे। ऐसे जूड़ा बनाना है, बिल्कुल राउंड में आए, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा जूड़ा जा रहा है, जूड़ा बिल्कुल राउंड में आना चाहिए। अगेन एक सेक्शन लेंगे, ट्विस्ट करेंगे, इस तरह से एक बाल खींचेंगे। पहले एक बाल नहीं खींचना, थोड़े से ज़्यादा 2-3 बाल, मतलब थोड़ी मोटी जैसे जिस तरह मैं ले रही हूँ इस तरह लेने। कभी ये नहीं कि एक ही बाल आप लोग पकड़ के खींचें, उससे तो जाएगा ही नहीं ऊपर। मतलब बताने का मतलब ये है कि इस तरह से कम कम बालों को खींचना है, इस तरह से ट्विस्ट करना है। जब बिल्कुल नीचे आ जाएंगे तो इस तरह से हल्के हल्के बाल को खींच के बालों में हाथ में लपेटना है और इस तरह से ट्विस्ट करना है। इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि जूड़ा बिल्कुल राउंड में आना चाहिए। और इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि हमें 1 पोनी बनानी है, इसलिए हमने 2 पोनियाँ क्यों बनाई थी, ये बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इस तरह से हमें जो है एक लेयर लेती जानी है, ट्विस्ट करते जाना है और इस तरह से लाइट से स्ट्रेच कर करके बिल्कुल सेटिंग से हमें रखते जाना है। ये बिल्कुल आप स्लीक पे भी बना सकते हैं, बिल्कुल पीछे की तरफ बाल करके बीच की मांग पे भी बना सकते हैं, साइड की मांग पे भी बना सकते हैं। इस तरह से जो ट्रेंड पे था, जो लोग ज़्यादा बोल रहे थे, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई है। उसके बाद इस तरह से इसको ट्विस्ट करना है, इस तरह से लाइट से स्ट्रेच करना है और स्ट्रेच करने के बाद इसको जो बाल बच जाते हैं ना, अब लोग सोचते हैं जो बाल बच गए उसका क्या करें भाई, वो बिल्कुल आखिर तक थोड़ी हम स्ट्रेच कर सकते हैं, उसमें आप फिंगर में रोल करके और फिर उसको पिन लगा दें, बिल्कुल ईजी टेक्निक से। और मैसी जूड़े की मैंने वीडियो अलग से भी बनाई है, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो आप अलग से भी देख सकते हैं जाके, वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे, बिल्कुल अलग से मैंने वीडियो बनाई है। अच्छा, अगर आप इस तरह से रखना चाहें ना, इस तरह से भी आप पफ को फ्रंट वाले रख सकते हैं, इसमें लाइंस क्रिएट करके। ठीक है, लाइंस क्रिएट करके पफ स्प्रे करके रख सकते हैं, लेकिन हमें इसमें करना है कर्ल्स, क्योंकि जो स्टाइलिंग ज़्यादा चल रही है उसमें हुआ है कर्ल्स, तो हम वही करेंगे। सबसे पहले हमारी डब्बी के बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, तो हम इस तरह से कटिंग करेंगे। अच्छा, सीज़र जो थी कटिंग वाली मिल रही थी, तो हमने बोला भाई इसी से काम चला लेते हैं, तो हमने ये वाली जो हमारे पास सीज़र थी हमने इससे कटिंग करी। बिल्कुल क्रॉस में कटिंग करते हैं, ये तो आपको शायद पता होगा, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग नहीं करते, तो इसी क्रॉस में ऐसे ऐसे हमने कटिंग की है।
मैं कहाँ कटिंग की क्लासेस देने बैठ गई, मैं तो स्टाइलिंग सिखा रही थी। हाँ, तो इस तरह से हमने कटिंग की। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें करेंगे कर्ल्स, अच्छा सा प्यारा सा कर्ल्स करेंगे। इतने ही बाल लेने हैं कर्ल्स में जैसे जितने मैंने लिए। सबसे पहले हम फिनिशिंग देंगे, पहले स्ट्रेट करेंगे अच्छी तरह। जब स्ट्रेट अच्छी तरह फिनिशिंग आ जाएगी फिर इसमें हम करेंगे कर्ल्स। इस तरह से हम कर्ल्स करते हैं। अगर आपको आयरन वाले कर्ल्स नहीं आते तो आप मुझे बताएं, ताकि मैं आपको आयरन वाले कर्ल्स करना भी सिखाऊँ। वैसे आगे सिखाऊंगी, लेकिन अगर थोड़े जल्दी सीख लें तो फिर बता दिएगा, मैं वीडियो बना दूँगी। तो इस तरह से हमारा कर्ल हो जाएगा। कर्ल करने का थोड़ा सा स्टे करेंगे और इस तरह से हमारी स्टाइलिंग कितनी प्यारी सी। ये आप रियल पर्सन के बनाए, इतना अच्छा इतना मॉड लुक आता है, बहुत ज़बरदस्त लुक आता है। ये डमी के तो इतना फिर भी पता नहीं चला, लेकिन जैसे नॉर्मल हेयर्स पे मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अगर ये बनता है तो बहुत अच्छा जो है वो लुक आता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।